न्याय तो मिलेगा इसके लिए वो सिर्फ बिस्कुट लेने गया, उधर से उसका भाई से चुपचाप बात करने के बहाने लेके चला गया। आपके बेटे को? हाँ, वो बात करता करता आगे गली में चला गया। उसके दोनों भाई छुरी लेके वहाँ पर खड़े थे और बच्चों को भी मारने के लिए कह रही है। बस मैडम, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगी, जैसे मेरा लाल मरा है, एक माँ ने अपने बच्चे का दिल अंदर करा है, कोई माँ ना करे दूसरी। मैंने कहा भैया तुझे किसने मारा? कह रहा मम्मी इन तीनों भाइयों ने मुझे धोखे से बुलाया, मुझे मारा मम्मी, और इसकी माँ को भी, इस लड़की को भी छोड़ना मत बिल्कुल भी, मम्मी बिल्कुल जिंदा मत छोड़े, मुझे धोखे से मारा। मैं इतनी बुरी तरह से छुरी मारी है, उसकी 7 जगह छुरी मारी है, जो यहाँ छुरी मारती उसके साथ उसका इतना दिल भी मारा। तो इसे मैं मरवा दूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे मरवा देगी? निकलते बढ़ते तो मेरा लड़का तेरे से भी बात करता है, तो तेरे से प्यार करने लगनी चाहिए पाँचों को इन्हें। बिल्कुल, जब भी मेरे लड़के को आत्मा को शांति मिलेगी, जब भी उसे न्याय मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी गोकुलपुरी की संजय कॉलोनी में। आपको बता दूं कि एक मामला जो है सामने आया है, जो दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। आपको बता दूं कि दिल्ली में आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें पहले प्यार होता है, फिर तकरार होती है और फिर उसके बाद चाकुओं से वार होता है। आपको बता दूं कि एक हिंदू लड़के हिमांशु का मर्डर कर दिया जाता है और दिल दहलाने वाली घटना ये है कि जब वो लड़का चाकुओं से बाहर होने के बाद माँ के पास पहुंचता है, तो माँ के क्या हाल रहे होंगे उस वक्त, क्या दृश्य रहा होगा वो, जिसमें माँ ने अपने बेटों को लहूलुहान देखा होगा। आइए परिवारजनों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या कैसे हुआ था उस दिन, क्या रंजिश थी, क्या कुछ हुआ था, कब हुआ था ये मामला। ये भैया अभी परसों हुआ। शुरू में 1-1.5 महीने पहले उन्होंने मेरे लड़के के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई। क्या आपका लड़का मेरी लड़की को छेड़ता है। वो स्कूल जाती है तो ये खड़ा रहता है, जबकि वो उधर काम करने जाता है तो राम दुआ सबके साथ थी, तो वो लड़की भी दोस्ती के बनाते सिर्फ बातचीत करती थी। तो इसकी माँ ने जो है मेरे लड़के को पकड़वा दिया। फिर पकड़वा दिया तो थाने के बाहर आके मुझसे बोलती है 2 लाख रुपए दे तो मैं तेरे लड़के को छुड़वा दूंगी। पैसों की मांग की थी। मैंने कहा बहन मैं बहुत गरीब हूँ। कौन कौन लड़की कौन? लड़की की माँ। लड़की कौन? माँ बेटी यही। लड़की का क्या नाम कहाँ था? की है? वो क्या नाम है? आयशा। आयशा। आयशा नाम था। अच्छा। तो घर वालों ने उनके पैसों की मांग की थी। उसकी माँ ने जो है मुझसे बोला कि तेरे लड़के को मैं छुड़वा दूंगी, और नहीं तो इसे मैं मरवा दूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे मरवा देगी? निकलते बढ़ते तो मेरा लड़का तेरे से भी बात करता है, तो तेरे से प्यार करने लगा। मैंने उसकी माँ से ये बात बोली तो कह रही ठीक है। मैंने कहा मैं अपने लड़के को तूने बंद करवा दिया, मैं छुड़वा लूँ, लेकिन मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे 3-4 बच्चे, 4 और भी हैं, मेरा आदमी बीमार है ना। और लड़के का क्या नाम था? हिमांशु। और लड़की का? आयशा। आयशा। तो क्या लग रहा है कि पहले धमकी दी गई? पहले उन्होंने मेरे लड़के को झूठी इसमें गिरफ्तार करवा दिया था। वहाँ पर फिर मेरे से 2 लाख रुपए मांग रही थी छुड़वाने के, मैंने नहीं दिए। मैंने कहा तुझे दूंगी, इससे बड़ा तो अपने लड़के को कोर्ट से छुड़वाऊंगी, क्यों दूं मैं? मैंने नहीं दिए उसे। फिर कह रही अगर नहीं देगी तो इस लड़के को भी मरवाऊंगी, तेरे बड़े लड़कों को भी तो आपने मरवाऊंगी। फिर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी जब ये धमकी मिली? नहीं, मैंने कहा अपना आप ही निकलता बढ़ता है, अपना आप ही हो जाएगा। यारी दोस्त उसके भाई से भी बोल चाल थी, वो कहने लगा मम्मी मैं इसके भाई से बात कर लूंगा, इनके ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने कहा भाई का क्या नाम है? मुसलमानी नाम है, शाहरुख शहजाद ऐसी के नाम है ये। मैंने कहा ठीक है, वहाँ पर वो काम करता रहता था जाता। मैंने कहा ठीक है, वहाँ मैंने काम भी छुड़वा दिया, काम भी छुड़वा दिया। किसी और का बच्चा मरेगा, उनका तो काम ही धंधा यही है, उनका पूछना आप माँ पर, उनका काम ही यही है, धंधा ही उनका यही है। तो जिस दिन हत्या हुई थी तो हिमांशु आपके पास आया था? जिस दिन हत्या हुई उस दिन इसकी माँ, लड़की और उसका भाई पहले मुझे धमकी देके गए कि तेरा लड़का मेरी लड़की को लेके भाग गया, जबकि मेरा लड़का घर में खाना खा रहा है। इसकी लड़की बाजार में घूम रही है, इसका भाई ने घर में बिठा लिया उसे, मतलब लड़की घर में ही थी, छुपा के झूठी रिपोर्ट लिखवा के आ गई।
जब धमका के गए कि तेरे बड़े लड़के को भी मरवाऊंगी, तेरे इसको भी मरवाऊंगी, तेरा 14 साल का मेरा लड़का, फिर उसे भी नहीं छोड़ने की मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तू जो है कर लियो, जो कर रही। तो फिर जो है वो कहने, मैंने अपने लड़के को बताया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे इसकी माँ क्या की गई। वो कह रहा मम्मी इसके बड़े भाई से मैं बात कर लूंगा, तुम मेरे लिए चाय बना दो, मैं बिस्कुट लेके आ रहा हूँ दुकान पर से। वो सिर्फ बिस्कुट लेने गया, उधर से उसका भाई से चुपचाप बात करने के बहाने लेके चला गया आपके बेटे को? हाँ, वो बात करता करता आगे गली में चला गया। उसके दोनों भाई छुरी लेके वहां पर खड़े थे पहले से ही। तो उसने जो है एक बात करता रहा, एक ने हाथ पकड़ लिया, और जो दूसरा भाई था उन्होंने इतनी बुरी तरह से छुरी मारी है, उसकी 7 जगह छुरी मारी है। जो यहाँ छुरी मारी थी उसके साथ उसका इतना दिल भी बाहर आ गया था। जब भी वो लड़का मेरा लगे लगे में भी, यहाँ उसका बड़ा भाई खड़ा था इधर ही, तो उसकी कोली भर ली उसने आके कि भाई उधर मत जा। उन्होंने कहा क्या हो गया उधर, तेरे साथ क्या लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? कह रहा भाई वहाँ छुरी लेके खड़े हुए, मुझे भी छुरी मार दे, तू भी मत जाइए भाई वहाँ, तो तुझे भी मार देंगे। किसने कही ये बात? मेरे लड़के ने, जिसके छुरी लगी थी मेरे लड़के ने, हाँ। मेरा बड़ा लड़का खड़ा था, अपने भाई की कोली बल्ली आके उनने वहां से भागते हुए जाके कि भाई वहां मत जाना। कह रहा वहां का हो गया। मेरे बड़े लड़के ने पूछा तेरे साथ क्या हो गया, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? कह रहा नहीं भाई मेरी छुरी मार दी, तू भी मत जी, तेरे भी छुरी मारने के लिए कह रहे हैं वहाँ। तो उनने कोली नहीं, ऐसी कैसी छुरी थी वो कि इस तरह से मार दिया? मुर्गा काटने वाली थी, ओ, एक छुरी थी। किस धर्म के थे? मुसलमान थे वो। अच्छा। तो और आप लोग हिंदू हैं? हाँ जी। ओहो। तो आके जब वो पैर पकड़ लिया उसने, वाल्मीकि समाज से हैं आप? हाँ। अच्छा। हाँ, ओहो। तो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मेरे लड़के ने जो है अपने भाई की कोली बल्ली के, भाई वहां मत जा नहीं तो तुझे भी मार देंगे वो, मुझे तो मार ही दिया। मैंने देखा उन मेरी गोद में आके जब गिरा, तो मैंने देखा उसका इतना दिल बाहर निकला हुआ। मैंने रुपट्टे से उसका हाथ से ऐसे करा, पूरी बॉडी पर छुरी मार रखी थी? पूरा पीछे से छान रखा था, पूरा 7 जगह है, इधर मार रखा था, इधर मार रखा, इधर मार रखा, इधर मार रखा, एक रीढ़ की हड्डी में मार रखा था उसके। जब भी मेरा बच्चा यहाँ तक भाग के आया, लगे लगने के बाद आपके पास चल के आए हो? भाग के आया वो इधर तक। मैंने ऊपर छजली पे से देखा, इधर से यहीं गिरा था आके इधर ही। मैंने देखा मेरे बच्चे खून में लथपथ होया पड़ा, दोनों कोली भर रखी, क्या बात होगी। मैं जब देखने गई मैं वहाँ, तो उसने अपने भाई की कोली भर रखी थी कि भाई तू मत जानी तुझे भी मार देंगे वो। फिर मेरे गोली में आई, फिर टेम्पो में जैसे मैं लेके गई उसको, मैंने उसको दिल अंदर करके रुपट्टा लगा के, उसके पापा ने, उसका पापा जब होता था तो मैंने उसके पापा की कमीज में दवाई, आगे से भी मार रखा था और नहीं पीछे से छुरी मारी, पीछे से वार कर? हाँ यहाँ से मारी तो उसका दिल भी बाहर आ गया। अच्छा। इतना दिल बाहर आ गया था उसका। तो इसी फिर लगने के बाद में जब उससे भी टेम्पो में लेके गई, बीच रास्ते में मैं उससे पूछती रही, मैंने कहा भैया तुझे किसने मारा? कह रहा मम्मी इन तीनों भाइयों ने मुझे धोखे से बुलाया, मुझे मारा मम्मी, और इसकी माँ को भी, इस लड़की को भी छोड़ना मत बिल्कुल भी मम्मी, बिल्कुल जिंदा मत छोड़े, मुझे धोखे से मारा मम्मी। मैंने कहा भैया पानी पिएगा तू? कह रहा मम्मी मुझे पानी पिला दे। पानी भी नहीं पी पाया, मेरे बच्चे ने अस्पताल के आगे दम तोड़ दिया। बस यूं ही करता रहा, मम्मी इन्हें छोड़ियो मत मम्मी, इन्हें छोड़ना मत, पांचों को, तीनों भाइयों को मत छोड़ियो मम्मी, इसकी लड़की को ऐसे भी मत छोड़ियो मम्मी, मुझे धोखे से मारा मम्मी। बस यूं ही करता चला गया मेरा बच्चा। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि मेरा दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है, नहीं, इतनी नफरत थी उसके दिल में। तो जहाँ ये हत्या हुई थी वहाँ कोई नहीं था आसपास में? नहीं, जो दिखा रहे थे वो उन्हें भी छुरी दिखा रहे थे कि जो भी पास में आएगा छुरी मार देंगे, भाई मार के वो भाग गए भी। इतनी दबंगाई उन लोगों की? हाँ जी। और ये कह रहे रहते हैं वो लोग? इधर गली में ही रहते हैं। मेरे बड़े लड़कों को भी मारने के लिए कह रहे हैं, मेरे छोटे लड़कों को भी मारने के लिए कह रहे हैं। एक सिर्फ 2 लाख रुपए मैंने नहीं दिए इसी वजह से, और लड़की भी अपने घर वालों के साथ मिलजुल के झूठी रिपोर्ट लिखवा के आती थी। और भाई भी। उन लोगों का ये धंधा ही था क्या? हाँ जी, हाँ, उनका यही धंधा था, पैसे वैसों का, लूट मार का, फोन उन चुरा के बेचने का, यही काम थे। अच्छा। हाँ, मतलब लड़की को आगे करके, हाँ जी, और बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्ट करना, बिल्कुल फंसाना, हाँ जी, हिंदू धर्म के बच्चों को हाँ जी, हाँ जी। फंसाना। तो अब एक बात बताइए, आज तो उन्होंने मेरा फंसवा के मार दिया, कल को तो और बच्चे भी हैं, इनके बातचीत करेगी, इन्हें भी मरवा देगी, है ना। फिर थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवा के आएगी, कोई 4 लाख मत देगा, कोई 10 लाख देगा, ऐसे होता रहेगा। मैं गरीब थी, मैं कहाँ से देती 2 लाख रुपए, है, मैंने नहीं दिए।
फिर भी धमकी देती रही, उसका भाई भी, उसकी माँ भी, मेरे बच्चे और बच्चों को भी मारने के लिए कह रही है। बस मैडम मैं आपसे एक ही बात बोलूंगी, जैसे मेरा लाल मरा है, एक माँ ने अपने बच्चे का दिल अंदर करा है, कोई माँ ना करे दूसरी। बस इतनी कहती हूँ, इन्हें इतनी बुरी सजा मिलनी चाहिए कि ये पानी भी ना मांग सके। जैसे मेरे बच्चे की आखिरी इच्छा यही थी कि मम्मी ये जिंदा नहीं रहने चाहिए, तो जिंदा ही नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। बस यही प्रार्थना करती हूँ। के बदले हाँ जी बिल्कुल, या फांसी लगनी चाहिए पांचों को इन्हें। बिल्कुल, जब भी मेरे लड़के को आत्मा को शांति मिलेगी, जब भी उसे न्याय मिलेगा। तो उनके परिवार वाले अभी तक पकड़े नहीं गए नहीं, क्या? सिर्फ 2 ही को पकड़ रखा पुलिस वालों ने, बाकी वो किसी को पकड़ के नहीं लेके गए, ना बाप को पकड़ के गए, ना माँ को पकड़ के गए, ना लड़की को पकड़ रखा है, ना उसके भाई को पकड़ रखा है, सिर्फ 2 लड़कों को पकड़ रखा है बस। ये वो हॉट स्पॉट है जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी। आपको बता दूं कि इस जगह पर जो है हिमांशु था और इसी जगह पे वो 3 आरोपी थे जिन्होंने हिमांशु की जो है निर्मम हत्या कर दी। और बताऊं आपको, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए, आपको दिखा दूं तस्वीरों में। पूरी गली में जो है सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिसको पुलिस लेकर खंगालने की कोशिश कर रही है। जांच चल रही है कि आखिर जो है आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन तीसरा आरोपी और उसके परिवारजन अभी तक फरार है। ये सबसे बड़ा सवाल साबित होता है कि हत्या के 3 दिन के बावजूद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए।